हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। आज बच्चों हम पढ़ेंगे पाठ 8 वायु। पिछले पाठ में बच्चों हमने क्या पढ़ा था? पिछले पाठ में हमने जल के बारे में पढ़ा था और पढ़ा था कि जल ही जीवन है और जल के बिना कोई भी मनुष्य 1 सप्ताह से ज्यादा जीवित नहीं रह सकता। तो उसी पाठ में मैंने आपको बताया था कि जल के बिना तो 1 सप्ताह में जीवित नहीं रह सकता, लेकिन वायु के बिना बच्चों कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी नहीं जीवित रह सकता, 1 सेकेंड भी नहीं जीवित रह सकता। चलिए पढ़ते हैं पाठ 8 वायु एयर। सभी जीवित प्राणियों व पेड़ पौधों को सांस लेने के लिए वायु की आवश्यकता होती है। बच्चों जैसे जितने लिविंग थिंग्स हैं उनको जीने के लिए बच्चों पानी की भी आवश्यकता होती है, खाने की भी आवश्यकता होती है। इसी तरह से बच्चों वायु की तो सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। वायु हमारे चारों ओर है और बच्चों चारों तरफ हम हवा को महसूस कर सकते हैं। हम एयर को देख तो नहीं सकते, उसे पकड़ भी नहीं सकते, लेकिन उसे महसूस करते हैं। जब शाम में हम निकलते हैं पार्क में या बाहर टहलने, तो ठंडी ठंडी जो हमें हवा लगती है तो उसे हम हवा को महसूस कर पाते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम हवा को पकड़ लेते हैं। तो अब वायु में क्या होता है बच्चों? इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प होती है। हम वायु देख नहीं सकते और ना ही छू सकते हैं, परंतु जब यह चलती है तो हम इसे महसूस कर सकते हैं। वायु में बहुत सी अन्य चीजें मिलती हैं, आइए उनके बारे में जानें। There is a smoke in the air। वायु में धुआं होता है। क्या होता है बच्चों? धुआं। ये धुएं की तस्वीर आप देख सकते हैं ना बच्चों, गाड़ियों में से भी ढेर सारे धुएं निकलते हैं। वायु में धुआं होता है। धुआं फैक्ट्रियों की चिमनियों और घरों से आता है। स्कूटर, ट्रक, कार आदि वाहन धुआं देते हैं और यह वायु में मिल जाता है तथा वायु को दूषित करता है। यानी वायु को क्या करता है बच्चों? पल्यूट करता है, बेकार कर देता है हमारे स्वच्छ वायु को। वायु में जलवाष्प होती है। वायु में क्या होती है बच्चों? वाटर वेपर होती है। जब हम वस्त्रों को छत पर सुखाते हैं, बच्चों जब आपकी मम्मी आपके कपड़े धुल के उसको सुखाती हैं बाहर धूप में, तो वो सूख जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सूरज की गर्मी से, जब भी बच्चों गर्मी पड़ती है पानी पे, तो वो क्या होता है? वो वाटर वेपर बन के उड़ जाता है और वास में बदल जाता है और हवा के साथ मिल जाता है। वाटर वेपर किससे मिल जाता है बच्चों? हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे वातावरण में उपस्थित वायु से जाके मिल जाता है। इसी प्रकार नदियों, झीलों तथा तालाब का जल सूर्य के ताप के कारण जलवाष्प में परिवर्तित होकर वायु में मिल जाता है। वायु में धूल कण भी होते हैं बच्चों, डस्ट पार्टिकल्स इन द एयर। ठीक है, धूल के छोटे छोटे कण उड़कर वायु में मिल जाते हैं। इस प्रकार वायु में मिले धूल कण वायु को क्या बनाते हैं बच्चों? अशुद्ध, इम्प्योर बनाते हैं। चलिए बच्चों अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एयर, वायु के प्रकार। वायु कितने प्रकार की होती है? वायु कितने प्रकार की होती है? वायु जो है बच्चों 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? शुद्ध यानी कि प्योर एयर, अशुद्ध मतलब इम्प्योर एयर। इसीलिए हमें शुद्ध वायु व अशुद्ध वायु के विषय में जानना अति आवश्यक है। चलिए पहले पढ़ते हैं बच्चों प्योर एयर के बारे में। यहाँ देखिए कितनी प्यारी सी बच्ची है ना, ये क्या कर रही है? ये योगा कर रही है। आपको भी ऐसे डेली योगा करना चाहिए। और यहाँ बच्चे खेल रहे हैं। शुद्ध वायु या ताजी वायु वह वायु होती है जो धुएं, धूल और सभी प्रकार के कीटाणुओं से मुक्त होती है। ठीक है, प्योर एयर कौन सी होती है बच्चों? जिसमें कोई भी डस्ट ना हो, कोई भी जर्म्स ना हो। ठीक है, ताजी वायु हमारे शरीर के लिए अत्यधिक उपयोगी होती है, इसीलिए हमें ताजी हवा में सांस लेना चाहिए। यह हमें स्वस्थ रखती है। हरे पौधे वायु को स्वच्छ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, अतः हमें अधिक से अधिक पौधे उगाना चाहिए। बच्चों जहां बात एयर की आती है वहां बात हमेशा प्लांटेशंस की आती है। क्यों? क्योंकि एयर को हम तो पकड़ के प्योरीफाई नहीं कर सकते, क्योंकि हम तो उसे छू भी नहीं सकते हैं। लेकिन कौन छू सकता है, कौन प्योरीफाई कर सकता है हमारी वायु को? वो हमारे हरे भरे पेड़ होते हैं जो हमारी वायु को स्वच्छ बनाते हैं। अब बच्चों हम बात करते हैं अशुद्ध यानी कि इम्प्योर एयर की। अशुद्ध वायु में धुआं या कीटाणु होते हैं।
फैक्ट्रियां और वाहन धुआं छोड़ते हैं। बच्चों आपने देखा होगा गाड़ी चलते हुए बहुत सारी गाड़ी जो है बहुत सारे धुआं जो है वो छोड़ती हैं। इससे क्या होता है बच्चों, जो प्योर एयर है ना, प्योर हवा है, उसमें गंदगी मिल जाती है और एक बीमार व्यक्ति खांसने या छींकने पर कीटाणु छोड़ता है। अगर अगर किसी को बीमारी है बच्चों और वो खांस रहा है, तो जब वो खांसता है ना तो वो जर्म्स रिलीज करता है और ये कीटाणु भी हवा में मिल जाते हैं। जब हम इस हवा में सांस लेते हैं तो बीमार भी पड़ सकते हैं, क्योंकि बच्चों अगर हम इम्प्योर ऑक्सीजन इनटेक करेंगे तो हमें बीमारी हो जाएगी। इसीलिए हमें खांसते या छींकते समय अपना मुंह ढक लेना चाहिए। ठीक है। शुद्ध या ताजी वायु में सांस लेने के लिए हमें निम्नलिखित कार्य करने चाहिए। क्या क्या करना चाहिए? चलिए बच्चों, सदैव अपने कमरे के दरवाजे और खिड़कियां खुली रखनी चाहिए ताकि हमारे घर में प्योर एयर आ सके। सदैव स्वच्छ तथा हवादार घर में रहना चाहिए। बच्चों ऐसे घर में जरूर रहिए जहां एग्जॉस्ट लगा हो, जहां हवा पास कर रही हो। सदैव खुले में खेलना और व्यायाम करना चाहिए। ठीक है बच्चों, एक्सरसाइज और योगा तो जरूर ही करना चाहिए फॉर बेटर हेल्थ। सोते समय चेहरे को ढकना नहीं चाहिए। अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ और हरा भरा रखने का प्रयास करना चाहिए। हमें बच्चों हमेशा क्या प्रयास करना चाहिए? हमें हमेशा यही कोशिश करनी चाहिए कि हम जहां भी रह रहे हैं अगल बगल का एरिया साफ सुथरा हो। Now here we are going to study about the properties of air, वायु के गुण। वायु जो है ना वो देखी नहीं जा सकती या केवल महसूस की जा सकती है, जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया था। वायु वस्तुओं में भरने के लिए प्रयोग होती है। जब हम गुब्बारे में हवा भरते हैं तो यह बड़ा हो जाता है ना बच्चों। गुब्बारा आपने देखा है ना, ये बच्चों को देखिए गुब्बारा फुला रहा है। तो जब हम गुब्बारे में हवा भरते हैं तो वो फूल जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वायु में क्या होता है, वायु में भार होता है। एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। वायु दबाव डालती है। एयर जो है वो क्या करती है बच्चों, प्रेशर भी डालती है। वायु में वजन होता है। ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया था वजन होता है ना। क्यों? क्योंकि एक हवा से भरी हुई फुटबॉल आप रखेंगे और एक खाली फुटबॉल रखेंगे तो आपको भरी हुई फुटबॉल का वेट ज्यादा दिखाई देगा। वायु जलने में भी सहायता होती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बच्चों जो एयर है ना, एयर इज हेल्पफुल इन कंबशन। अगर वायु ही नहीं होगी, एयर ही नहीं होगी, तो कहीं भी आग नहीं जल सकेगी और आग नहीं जल सकेगी तो हमारा खाना नहीं पक पाएगा ना। बेटर एग्जाम्पल ये है बच्चों, देखिए आप दो कैंडल आपको लेनी है। क्या करना है इस एक्टिविटी में? दो कैंडल आप लेंगे, एक कैंडल आप जला देंगे और एक कैंडल जब आप जला देंगे और उसके ऊपर एक ग्लास डाल देंगे तो फिर आप क्या देखेंगे कि वो कैंडल क्या होगी, बुझ जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ एयर प्रेजेंट नहीं है और यहाँ एयर प्रेजेंट है, इसीलिए वायु जलने में भी सहायता करती है। चलिए बच्चों, साथ में मिलके महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ते हैं आपके पाठ के। हम वायु को देख या छू नहीं सकते किंतु इसका अनुभव कर सकते हैं। वायु में गैस, जल वाष्प, धुआं तथा धूल होती है। हमें ताजी हवा में सांस लेनी चाहिए। सूर्य की ऊष्मा के कारण जल वाष्प में बदल जाता है। वायु में विभिन्न रोगों के कीटाणु होते हैं। हरे पौधे वायु को स्वच्छ करने में सहायता करते हैं। बच्चों आई होप आपको वायु के कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा, उसकी प्रॉपर्टी क्लियर हो गई होगी और प्योर एयर हमारे लिए कितनी आवश्यक है वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो आपको क्या करना है, आपको अपने अगल बगल का एनवायरनमेंट जो है वो स्वच्छ रखना है और कोशिश रखनी है कि आप अपनी तरफ से जरूर एक पेड़ लगाएं और अर्थ के एनवायरनमेंट को कंट्रीब्यूट करें। बच्चों आपका पाठ यहीं समाप्त होता है। पाठ में दिए गए जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, उन्हें आप अच्छे से पढ़िएगा, उनका अभ्यास कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली कक्षा में। तब तक के लिए बच्चों अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।